गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अतुल प्रताप सिंह प्रावी टेस्ट टू बेबी सेंटर में सीनियर काउंसलर हूँ। आज हम आपको बताना चाहेंगे नेवर लॉस होप, मतलब उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो। अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप आसपास के डॉक्टर को दिखा रहे हो, छोटे बड़े शहर में दिखा रहे हो और आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो आप किसी सीनियर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। आईवीएफ से बेबी आपको हो सकता है। अगर आप इलाज करा रहे हो, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझो और आईवीएफ प्लान करके आप बेबी प्लान कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आस-पास किसी किसी छोटे शहर कस्बे में रहते हैं और वहाँ पे आईवीएफ सेंटर वगैरह नहीं है, आप किसी छोटे-मोटे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो आप बाहर निकलिए, आईवीएफ की सलाह लीजिए, आईवीएफ के बारे में जानिए। आईवीएफ से आप माँ-बाप का सुख प्राप्त कर सकते हैं, है ना? अगर बच्चा नहीं हो रहा है आपको, तो इसमें आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। ऐसी कई सारी हमारे पास ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जिनके साथ ये समस्याएँ हुई हैं। एक हमारा बनारस का पेशेंट था। बनारस का पेशेंट था, वो इलाहाबाद, बनारस सब जगह दिखा करके आया था। पता नहीं कितनी बार आईवीएफ करा लिया था उसने, लेकिन उस पेशेंट ने उम्मीद नहीं छोड़ी। प्रावी में उसने इलाज कराया। किस्मत समझ लो या दुर्भाग्य समझ लो कि 100% आईवीएफ में सक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना? बाई चांस नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसमें हमको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, निराश नहीं होना है, आशा नहीं छोड़नी है। उस पेशेंट का आईवीएफ हुआ प्रावी में, पहली बार उसका नेगेटिव हो भी गया था, उसके फ्रोजन एम्ब्रियो थे, दोबारा उसका ट्रांसफर हुआ। किस्मत उसकी खराब थी या जो भी है, दुर्भाग्य समझ लो, उसका दोबारा भी नेगेटिव हुआ था, लेकिन वो पेशेंट एकदम कूल रहने वाली थी। उसने कहा कि हम अब आईवीएफ तो प्रावी से ही कराएंगे, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। मुझे पता है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कैसे हमें बताते हैं, कैसे समझाते हैं। वो इतना ज़्यादा संतुष्ट थे यहाँ से। और तीसरी बार उसका फिर आईवीएफ हुआ। जब तीसरी बार उसका आईवीएफ हुआ, तो उसको प्रेगनेंसी आ गई। उसकी प्रेगनेंसी अच्छे से चलने लगी। उसकी 3 एम्ब्रियो एक बार में, सरकार का नियम है कि 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके साथ भी यही हुआ था, 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए गए और उसके तीनों एम्ब्रियो ग्रोथ कर गए। अब एक साथ 5 बच्चे में हार्टबीट थी, उसको मैडम ने अपोलो हॉस्पिटल में भेजा दिल्ली, और वहाँ पे उसका 3 बच्चों का रिडक्शन हुआ, 2 बच्चे उसके सेफ थे और अभी 15 दिन पहले उसकी प्रावी में डिलीवरी हुई है। सिजेरियन से उसके 2 बच्चे हुए, दोनों फूल जैसी स्वस्थ बच्चियाँ पैदा हुई हैं। अभी वो परसों ही डिस्चार्ज होकर गए हुए हैं और अब उनसे अगर पिछली लाइफ के बारे में पूछो, तो वो बात ही नहीं करते हैं उस बारे में। तो आपको निराश नहीं होना है, आशा नहीं छोड़नी है। आपके पास अगर ऐसी समस्या है तो नीचे वेबसाइट पे हमारा नंबर दिया जा रहा है 8417084446। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी निसंतानता की समस्या से जुड़े हुए सवालों को पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।